हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, हमारे जो डॉन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जो हमारे मंथली सेशंस होते हैं, टॉक विथ आवर एक्सपर्ट्स, टॉक विथ आवर गेस्ट। सो आज भी हम आप लोगों के साथ हैं। और आज जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मेन पर्पस क्या है हमारे इस टॉक शो का और इसका। और उसके बाद हम वेलकम करेंगे हम हमारे गेस्ट को। स्पेशली इसका पर्पस ये है कि हम जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे वो यूथ है या जो गर्ल्स एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उनको हम इस लाइव सेशंस में लेके आते हैं। और उनके ज़बानी उनकी जो केस स्टडीज होती हैं, उनकी जो नॉलेज होती है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में हम बात करने के लिए स्टार्टअप लेते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमारे पास जो है मिस सनम परवीन समोसा। उनको हम आज वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में, डॉन एकेडमी के लाइव सेशंस में। अच्छा, मिस का मैं अगर इंट्रो के हिसाब से आप लोगों को बताऊं कि मिस परवीन साहिबा ने जो काम किया है एजुकेशन पे, वो ज्यादा खासतौर पे पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में। और स्पेशली पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में आप लोगों को पता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो कॉन्फिडेंस के हवाले से थोड़ा बैकअप पे होती हैं, और ये चीजें बहुत इश्यूज होते हैं। तो मिस सनम परवीन ने उनको एम्पावर किया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मिस पार्टिसिपेट हुई थी यूनेस्को टीचर्स कंपटीशन में, जो खासतौर पे एक इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन था, और उसमें पूरी दुनिया के टीचर्स शामिल हुए थे, जिसमें मिस ने भी पार्टिसिपेट किया था। और उनके जुबानी हम ज्यादातर सुनेंगे कि किस तरीके से उनका ये एक्सपीरियंस रहा था। उसके अलावा अगर हम सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, जो हमेशा टीचरों की प्रोग्रेस पे बात करते हैं, तो वहां पर नाम आ जाता है स्टेटा का। और स्टेटा के कंपटीशन में भी जो टॉप 30 टीचर्स हैं, उनमें भी मिस का शुमार शामिल है। अच्छा मिस, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं डॉन एकेडमी पे। और हाँ, अब आप अपने हिसाब से कुछ हमें बताइए कि आपका जो पर्सनली क्या था, किस तरीके से आप एजुकेशन में आई और किस तरीके से इसको प्रोसेस किया। पर्सनली आई बिलोंग टू टंडोजा। मेरा होम टाउन यही है, पैदाइश मेरी यहीं पर ही है, स्कूलिंग भी मेरी यहीं पर ही है, कॉलेज भी मैंने यहीं से ही नूरशा बुखारी से ही इंटर मैंने पास आउट किया। उसके बाद मैंने सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया फॉर माय बीएस ऑनर्स इन केमिस्ट्री। तो बीएस ऑनर्स इन केमिस्ट्री से पास आउट करने के बाद आई स्टार्टेड माय करियर, माय प्रोफेशनल करियर। तो प्रोफेशनल करियर मैंने स्टार्ट किया था प्राइवेट स्कूल से। अच्छा। प्राइवेट स्कूल्स के बाद 2014 2012 में हमारे एनटीएस के टेस्ट हुए थे, जिनकी रिक्रूटमेंट हुई थी 2014 में। जी। तो 2014 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई मूसा खटियान में एज अ पीएसटी टीचर। उसके बाद 2018 में हमने आईबीए का टेस्ट दिया, और आईबीए के टेस्ट भी हमने क्वालिफाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका अच्छा उसका ये था कि फर्स्ट फेज में हम लोग सिलेक्ट नहीं हुए थे, सही। वी वर सिलेक्टेड इन द सेकंड फेज। ओके। फर्स्ट फेज में हमारी सिलेक्शन अच्छा। नहीं हुई, हमने ऑस्ट्राई खत्म कर दिया, हम्म। पीएचडी ही कंटिन्यू की। लेकिन फिर 2021 में हमें पता चला कहीं से कि इनके सेकंड फेज के सिलेक्शंस अभी हो रहे हैं। फिर वहाँ से हमें कॉल आई, तो आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ जेईएसटी एट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल तनुजा फॉर्म, एंड आई एम स्टिल वर्किंग देयर एज अ एक्सीलेंट। जेईएसटी। एक्सीलेंट, बहुत खुशी हुई। क्योंकि जो स्ट्रगलिंग टीचर होता है, जो खासतौर पे काम करना चाहता है, ये एक जुस्तजू है टीचिंग लर्निंग की। और मैं अपना मिसाल भी इस हवाले से हमेशा शेयर करता रहता हूँ आप लोगों से। क्योंकि हम जब बड़े लेवल पे जाते हैं, तो शुरुआत हमारी एजुकेशन फाउंडेशन से ही होती है। चाहे वो प्राइमरी स्कूलिंग टीचर होती है, या जेएसटी होती है, या एचएसटी होती है। सो नो डाउट वी रियली अप्रिशिएट कि आप लोग जो है एजुकेशन में काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी प्रोफाइल पे जब हम रिव्यू कर रहे थे, तो उसमें एक चीज वेरी इंटरेस्टिंग लगी कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, आपके स्कूल ने, और आपने यूनेस्को कंपटीशन में। तो ये कंपटीशन क्या था, टीचरों के लिए क्या मैसेज देंगी आप इस हवाले अच्छा, से। इसमें ये था कि यूनेस्को के कॉम्पिटिशन्स तो चले हमेशा से चलते ही आए हैं, लेकिन हमें दो एक डेढ़ साल पहले हमें कहीं से पता चला कि यूनेस्को में एक कंपटीशन हो रहा है, जिसमें मुझे पर्सनली ये हुआ कि आई कैन पार्टिसिपेट इन दैट। तो उसमें ये था कि हमने सिर्फ 10 मिनट की एक वीडियो क्लिप बनानी थी, और मैंने बहुत ही कैजुअल इसको लिया, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट की वीडियो क्लिप मेरे जहन में बस यही था कि जस्ट कीप अ वीडियो एट अ साइड इन योर क्लासरूम एंड जस्ट मेक अ वीडियो क्लिप ऑफ 8 to 10 मिनट्स वीडियो क्लिप बना के, और हमें वो बस अपलोड कर देनी है। तो पता तो तब चला जब हम उसकी डिस्क्रिप्शन में गए,
और उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जब हमने देखी तो वी हैड टू वर्क ऑन एनी वन ऑफ द 4 स्किल्स जो हम लोगों के साथ उन लोगों ने शेयर किए। जो टीचिंग हमने करनी है इन 4 स्किल्स को मद्देनजर रखते हुए, वो 4 स्किल्स मतलब उनमें हमने प्रोमिनेंटली दिखाने हैं। अच्छा। तो हमारे टीचर्स ने वो किया, हमने भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद दूसरा जो मुझे मेन जो चैलेंज इस कंपटीशन में जो मुझे बाद में मुझे पता चला, अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं सही। ओके ना भी करती, लेकिन अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाशऊर में आके उसको ओके कर भी दिया। तो वो ये था कि टेक्निकली उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग थी उस वीडियो में। ओके। हमने अच्छा अब उस एक स्किल पर इवन एक पीरियड में भी काम नहीं होता था ना, उस स्किल पर काम करने के लिए 2-3 पीरियड मुझे एग्जैक्टली। टाइम मैंने उसको दिया, 2-3 दिन मैंने उसको टाइम दिया। उसके बाद फिर एडिटिंग एडिटिंग का काम मैंने किया। और एडिटिंग के काम के लिए मेरे मेरे तो ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे तो ये बस की भी बात नहीं थी। सही। उसके लिए मैं ही इज़ माय नेफ्यू, फैज़ान नाम है उसका। सही। और माशाल्लाह बहुत ही डिसेंट, मैं तो अपने उस बच्चे को चलता फिरता ग्रेस कहती हूँ, इंटरेस्टिंग। जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्प आउट किया है, अभी भी करता आया है और इंशाल्लाह आइंदा भी उसकी मुझे हेल्प रहेगी। और लिंक जनरेशन वाज एन अदर चैलेंजिंग टास्क, ओके। जो कि थोड़े टाइम में नहीं भी हो रहा था। ठीक। तो प्रॉपर लिंक जनरेट हमने किया, हमने उसकी वीडियो अपलोड की। वीडियो अपलोड करने से पहले हमारी मैम जो हैं, शी इज़ क्वालिटी डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस, मैम अस्मा भट्टी। ओके। जब मैंने उनके साथ अपनी वीडियो शेयर की, पार्टिसिपेशन अभी मेरी सच इतना मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी फिलहाल, अभी सही। मैंने उनको सिर्फ वीडियो दिखाई थी। आई वॉज विनर देयर। वेरी जब गुड। मैंने मैम को अपनी वीडियो दिखाई, मैम ने कहा कि ओ माय गॉड सनम, दिस इज जस्ट सही। आउटस्टैंडिंग। एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट। मैं तो उसी वक्त ही अपने आप को समझती हूँ कि मैं तो जीत गई। बिल्कुल। उससे भी ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिमार्क्स जो मुझे वीडियो अपलोडिंग के बाद जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिले थे, दोज पर कि बेहतरीन। आप लोगों की इस किस्म की अचीवमेंट्स देखकर, जो मेरे फादर ने मुझे बोला था, आप सही। लोगों की इस किस्म की अचीवमेंट्स देखकर हमारा तो खून बढ़ जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड दैट इज, इसमें मैं एक और चीज ऐड करूं, क्योंकि देखो इंटरनेशनल कंपटीशन बेसिकली एक ऐसा जो कहते हैं कि जर्नी होती है, एक ऐसी बिगनिंग होती है कि उसमें हमें सब चीजों को देखना पड़ता है। और स्पेशली जब इसमें से अगर आपकी जो जर्नी हमने अभी नोट की, तो उसमें खास तौर पे आपको जो टास्क असाइन किया गया था उसी में सब स्किल्स भी आ रहे थे। और नो डाउट दैट इज द सेल्फ लर्निंग और कोलाबोरेटिव अप्रोच आप लोगों ने एग्जैक्टली इस्तेमाल की टीचिंग में। एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली सो व्हाट डू यू थिंक कि टेक्नोलॉजी को इस तरीके से हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रेट, देखो एक टीचर को अगर ये टास्क मिला दे कैन डू, यस ठीक है। एग्जैक्टली यस सो व्हाई नॉट, अगर हमारा टेक्स्ट बुक है और उसमें ये सारे टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, चाहे अगर 6 क्लास से लेकर 10 क्लास की बात करें, हमारा टेक्स्ट बुक बोर्ड में जितने भी चीजें मौजूद हैं, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हैं या स्टेम एजुकेशन की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी तो आती आती है ना हर जगह पे। अब ये जैसे आपने पर्सनल एक इनिशिएट लिया, आपने पर्सनल उसमें पार्टिसिपेट किया, प्लस में कोलैबोरेटिव अप्रोच आप दूसरों से भी लर्निंग की। सो व्हाट डू यू थिंक कि हर टीचर ऐसा कर सकता है? हर टीचर ऐसा कर सकता है माशाल्लाह। हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी जो रिक्रूटमेंट हुई है, बल्कि मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ अभी के, माशाल्लाह काफ़ी सारे टीचर्स कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं। लेकिन अभी इस मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, इन यूनेस्को के कॉम्पिटिशन्स के पार्टिसिपेशन के बाद ये सिर्फ हुआ था कि हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करवाई थी वो सिर्फ उस कंपटीशन के लिए नहीं थी। एग्जैक्टली, वो चीज़ दैट इज द हमारी बिगिनिंग। जनरल दैट इज द वो बिगिनिंग। प्रैक्टिस हमारी जनरल डेली ओके। क्लासेस में अभी आ चुकी है, क्योंकि वेल डन। अब अगर हम नहीं भी करवाते ना तो हमें बच्चे हमें आइडियाज देते हैं। मिस अगर हम इसको उस तरीके से करें जिस तरह से हमने यूनेस्को के कंपटीशन में किया था, वेरी गुड। दैट विल बी मोर इफेक्टिव। वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा अभी आपसे, एक कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग दैट टाइम, स्पेशली इन द स्कूल्स? हमारे स्कूल्स का आपको पता है रूरल एरियाज में सही। हमारे स्कूल में नेटवर्क इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। एक्सेस हमारे स्कूल्स में पर्टिकुलरली इतनी जो टेक्नोलॉजी है इन डिवाइसेस की इतनी नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन इन सारी इन सारी प्रैक्टिसेस के बाद
टीचर्स इन चीज़ों को फोकस में लेकर आई हैं। वो अपने पर्सनल डिवाइसेस भी यूज़ करवा रही वेरी हैं गुड। स्कूल्स में आके स्टूडेंट से। जैसे मैं हूँ, और जो हमारी अवार्ड विनिंग जो वीडियो थी हमारी, जिन्होंने ये इस यूनेस्को के फर्स्ट कंपटीशन में जो हमारा विनर थी मिस नूर सबा, शी वाज फ्रॉम टंडोलहयार। ओके। और टंडोलहयार में भी वो उस एरिया में उनका स्कूल था। शी वाज फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। जो वो टेक्निक यूज करवा रही थी, दैट इज गूगल ट्रांसलेटर वो यूज करवाने के लिए उन टीचर को बहुत ज्यादा चैलेंजेस हुए थे। और उन्होंने सिर्फ ये तब नहीं करवाया, ये चीज अब हमारी प्रैक्टिस में भी आ चुकी है। हम अपने स्टूडेंट्स को इन टेक्नोलॉजीज के जरिए, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आई टीच द इंग्लिश, मैं सही। इंग्लिश टीच करती हूँ, प्रोनाउंसिएशन के इश्यूज होते हैं, नॉट बेहतरीन। ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, हम टीचर्स को भी होते हैं। एग्जैक्टली। हम प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं अपने गूगल से, हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं अपने क्लासरूम्स में सही। बैठकर। वर्ड मीनिंग इज एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द लेसन। हम उन वर्ड मीनिंग्स तो मेरा बच्चा पर्सनली अभी खुद ही कर रहा है। सही। तो वो भले कहीं से भी करे। एग्जैक्ट। उनके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन आजकल हर गरीब घर में है। बिल्कुल। एक एंड्रॉइड फोन हर गरीब से गरीब घर में भी होता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसमें एक जो चीज अभी बता रही थी, मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आ रहा था कि मोबाइल तो हम सबके हाथों में है, हम टेक्नोलॉजी को यूज क्यों नहीं करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखते हैं कि मेनली अगर टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर के जितने भी स्कूल्स में टीचर होते हैं उन सबके पास मोबाइल तो होगा। Exactly. ठीक है, और उसी वो टेक्नोलॉजी को मुख्तलिफ, जैसे आपने कहा कि इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गूगल ट्रांसलेटर एक अच्छा यूज आ गया, प्रोनाउंसिएशन आप जैसे इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसी जो सेशन के थ्रू हम दूसरे टीचर्स को भी यही गाइड करना चाहेंगे कि जितनी भी टेक्नोलॉजी के टूल्स होते हैं, लाइक जैसे आपने बताया हमें कि एक अच्छा एग्जांपल था, उन्होंने गूगल ट्रांसलेटर एक इजी एक्सेस था और उन्होंने यूज करके बच्चों को एम्पावर किया। दूसरा आपने इसमें कोट किया अभी कि यानी आपके स्टूडेंट्स जो प्रोनाउंसिएशन का इशू मोस्टली अगर हम देखें जितने भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द रूरल कॉन्टेक्स्ट आर इन सराउंडिंग, जब हम देखते हैं तो वहां पर बहुत इशू आ जाता है। वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का इशू होता है, वर्ड मीनिंग का इशू होता है, इवन दो सेंटेंस को समझने का भी इशू होता है। तो ये प्रॉपर वे से अगर आप वाली ये बात अगर हम इनको इम्प्लीमेंट कराएं, हम थ्रू गूगल उसको सर्च करें और टीचर एज अ फैसिलिटेटर का काम करें, तो नो डाउट इट विल इम्प्रूव आवर टीचिंग लर्निंग, और इस तरीके से हमारे इदारे भी डेवलप होंगे, इस तरीके से हमारी सोसाइटी भी प्रोग्रेस होगी, और इस तरीके से हम अच्छा ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कंट्री के लिए ले सकते हैं। अब इसमें ये है कि सिर्फ हम लोग हमारी मिस्टेक्स उसमें पॉइंट आउट नहीं भी होती। अगर फॉर एग्जांपल वी आर राइटिंग अ सेंटेंस, we can refine that sentence as well। उसको और ज्यादा रिफाइन करने, उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको और ज्यादा हम अब जैसे कहते हैं अपने सेंटेंसेस को खूबसूरत बनाने के लिए भी हम इन टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, आजकल कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? क्योंकि अभी ज्यादातर ऐसे हमारे पास भी अगर जब बच्चों को हम देखते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी लेवल की, तो चैट जीपीटी का बड़ा यूज आ गया है ना टेक्नोलॉजी की। जब बात करते हैं और चैट जीपीटी को अगर भूल जाएंगे तो भी यानी वो काम हमारा आधा होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो बॉयज गर्ल्स जितने भी होते हैं या टीचर्स होते हैं, दे आर नॉट यूजिंग इन दैट पैटर्न, ये नहीं यूज कर पाते। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगी हमारे टीचर्स को कि आइदर वो किस तरीके से इसको यूज करें और या किस तरीके से नहीं करें? थोड़ी बहुत सजेशंस आपकी भी चाहिए इस हवाले से। अच्छा, इसमें ये है कि चैट जीपीटी तो मैं कहती हूँ एक चलता फिरता टीचर हमारे पास है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जैसे हर लेसन, हर यूनिट के एंड पर जो हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं, कॉमन प्रैक्टिस रही है कि हम उन एक्सरसाइजेस के आंसर्स लेसन में ही ढूंढते हैं। एग्जैक्टली, यही होती है। आप स्टूडेंट्स को बोलें कि ट्राई टू फाइंड देयर आंसर्स थ्रू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपको आइडियाज क्या दे रहा है, अगर वो आप अपने टेक्स्ट में लेकर आ सकते हैं तो उसको प्राउडली ले आए। हमारे बच्चे ने अपनी तरफ से सर्च करके एक आंसर हमें दिया है। और दूसरा ये भी आप लोगों ने देखा होगा, हर बच्चे की कॉपी में सिमिलर आंसर्स होते हैं। बिल्कुल। जब आप इन टेक्निक्स को यूज करके आप अपने बच्चे की फेयर कॉपी करवाएंगे, हर बच्चे के अपने अपने आइडियाज होंगे ना। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप लोग इस टेक्निक को बहुत इजीली यूज करवा, एंड इट इज नो डाउट वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। सही। फॉर माय पर्सनल यूज आई आल्सो यूज दैट। वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक और चीज, मैं अगर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसमें आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा।
2016-17 में एक हमारी ग्रांट्स आई थी कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी टीचर्स ट्रेनिंग हम लोगों ने करवाई थी, ठीक है। और ये ग्रांट्स हमारी यूएसए के हिसाब से थी। और मैंने क्या किया था कि तकरीबन हमारे रूरल टीचर्स को 15 से 20 टीचर्स को ट्रेनिंग करवाई थी हैदराबाद में 3 दिन की। और उस ट्रेनिंग में मेरा मेन पर्पस ये था टेक्नोलॉजी के यूज का कि आप लोग अपने स्कूल्स का, आजकल तो हर स्कूल का पेज बना हुआ है ना, उस टाइम ये नहीं था। हमने 2 चीजें ये डेवलप करवाई थी। हमारे जितने भी टीचर्स थे वो अपने स्कूल का एक तो पेज डेवलप करेंगे फेसबुक पे, और इस तरीके से उस पे जो भी एक्टिविटी वो स्कूल में परफॉर्म कर रहे हैं वो शेयर करेंगे। और ये बात हमने की थी 2016 में, ठीक है। और तभी हम रूरल के टीचर्स को एम्पावर कर रहे थे, तब मैंने ये ट्रेनिंग टीचरों को कराई थी। दूसरा, हमने ये इफेक्टिव रोल एक किया था कि गूगल फॉर्म को किस तरीके से यूज करो, ठीक है। ये सब टीचरों को हमने गाइड किया था और फ्री की ट्रेनिंग थी। और नो डाउट आफ्टर दैट ट्रेनिंग आज भी मैं अगर देखता हूँ जितने भी हमारे उस एरिया के टीचर्स आए थे, तो तब उन्होंने जो पेजेस बनाए थे अपने स्कूलों के, और वो क्या करते थे, जो भी उनकी एक्टिविटीज होती थी वो उस पर शेयर करते थे, वो हम आगे तक देखते थे। अच्छा, अभी रिसेंटली एक इसमें एक और भी अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात करें कि एक क्लास में मैंने इनको कहा कि गूगल ब्लॉग बना लो, ठीक है। टेक्नोलॉजी की अगर डिस्कशन हो रही है तो ये छोटे छोटे एग्जांपल इज वेरी गुड सक्सेस स्टोरी। तो एक टीचर था वो पढ़ रहा था, तो उसको मैंने कहा यार तुम कौन से स्कूल में हो, बोला वेरी रूरल स्कूल है मेरा और मेरी ये स्टोरी है, बच्चे बहुत टैलेंटेड है। तो मैंने उसको कह दिया कि यार कोशिश ये करो, आप रिकॉर्ड करो उसका, जो भी आपका स्टूडेंट उधर मौजूद है उसकी स्टोरी, ठीक है, एंड मेक द ब्लॉग और उस पर वो शेयर करो विद द प्रोफाइल ऑफ योर स्कूल। और नो डाउट उस एक दिन में मेरे पास पता नहीं कितने प्रोफाइल्स आ गए थे ना। सो वी कैन यूज सच टाइप ऑफ टेक्निक्स इन यूजिंग द टीचिंग एंड लर्निंग। एंड फिर आजकल भी उसको ब्लॉग को मैं अभी भी आपको दिखा दूं कि आप उस स्कूल को देख सकती हो, तो आपकी एक सक्सेस बनती है, आपका पोर्टफोलियो बनता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा एक हाँ ऐड करें इसमें, आप आपके हिसाब से क्या थोड़ा है कोई थोड़ी एडिशन सर ये करना चाहूंगी। जो हमने यूनेस्को के फर्स्ट कंपटीशन में जो हमने पार्टिसिपेट किया था, जैसे मैंने मैम अस्मा भट्टी का जिक्र किया, मैंने तो उन्हीं से ही सीखा है कि हाउ टू लीड। तो मैंने लीडरशिप स्किल पर ही काम किया, अपने स्टूडेंट्स को मैंने लीडरशिप स्किल पर काम करवाया था। एक जनरल टॉपिक 9th क्लास का मैंने लिया, वो बच्चों को मैंने डिस्क्राइब किया और फिर उन्हीं बच्चों को बोला कि नाउ जस्ट शो मी हाउ यू गर्ल्स विल लीड इन द जूनियर क्लासेस और एज वेल एज इन एट योर होम एज वेल। आप लोग अपने घर पर जाकर इस चीज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाएं, जस्ट शो मी। आप लोग मुझे सेंड करें, आप लोग उस वही कल भले स्कूल में भी आप लेकर आए, आप अपने जूनियर स्टूडेंट्स को भी वो चीज एक शो करें। और वो उन बच्चों ने प्रॉपरली लीड किया, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि हाउ दे आर कैपेबल ऑफ लीडिंग द सोसाइटी। बेहतरीन। तो ये देखो एम्पावरमेंट का एग्जांपल है ये। आप हाँ, एंड्रॉइड फोन के थ्रू एक टेक्नोलॉजी का डर भी होता है, उसका सही यूज भी होता है। तो अगर उसका सही यूज हो गया तो वो बच्चा हमारे लिए एक सक्सेसफुल सिटीजन साबित होगा हमारी कंट्री के लिए। हमारे व्यूवर्स को हम बताते चलें, आज जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में किस तरीके से बच्चे को या बच्ची को इन्वॉल्व कर सकते हैं हमारी टेक्नोलॉजी के प्रॉपर यूज में। इवन दो टीचर्स हमारे मेजॉरिटी अगर सेल फोन भी रखते हैं लेकिन यूज करने से घबराते हैं, तो आज के जो क्वेश्चंस अगर जितने भी आ रहे होंगे उन्हीं क्वेश्चंस को भी हम एड्रेस करेंगे। हमारे व्यूअर्स जितने भी अगर कोई क्वेश्चंस वो शेयर करेंगे तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज मुझे अभी जैसे आपने कहा एम्पावरमेंट की, तो आप क्या समझती हो कि व्हाट इज द टीचर्स रोल इन अवर पब्लिक सेक्टर स्कूल्स? क्योंकि मेरा भी एक रहा है टाइम अच्छा खासा पब्लिक सेक्टर स्कूल्स इन द रूरल कॉन्टेक्स्ट, स्पेशली इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। आप क्या समझती हैं, आपका क्या ओपिनियन है कि किस तरीके से उनका क्या रोल रहा है? क्या स्कूल डेवलपमेंट पे अगर बात करते हैं या प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे बात करते हैं, तो क्या वो टीचर आगे आना चाहता है या नहीं? हमारी सोसाइटी का जो आजकल का मेन जो इशू रहा है, इशू है आजकल, दैट इज नो डाउट टेक्निकली, या हम लोग कह सकते हैं कि एक जो मोबाइल फोन है ये हमारे बहुत काम की चीज है। लेकिन जो इशू ये भी हमारे पेरेंट्स को है कि हमारा बच्चा मोबाइल में करता क्या है सारा दिन। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर आता है टीचर का रोल। टीचर अपने स्कूल से बच्चों को कुछ इस तरह से होमवर्क्स दें कि वो बच्चा भले यूज करे, हम बच्चों को मोबाइल हम बच्चे से छीन नहीं रहे, हम बच्चे को ट्रैक पर लेकर आ रहे हैं कि आप उसी मोबाइल को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। घर बैठे आप एक स्टूडेंट को मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स। इसमें फिर पेरेंट्स का रोल भी एक साथ है। पेरेंट्स को भी
उतना ही रोल प्ले करना है जितना हमारा एक टीचर वो रोल प्ले कर रहा है। टीचर के पास बच्चा स्कूल टाइमिंग पे है, शाम में बच्चा सही। अपने पेरेंट्स के पास है। हाँ बिल्कुल, तो ज्यादा टाइम वही होता तो है पेरेंट्स। टीचर का रोल है, पेरेंट्स का भी इक्वल रोल है कि अगर बच्चे को वो होमवर्क मिला है, अगर उस बच्चे को ये अलाउ किया गया है कि यू कैन यूज द फोन एट योर होम फॉर कंप्लीटिंग दैट होमवर्क, तो क्या वो बच्चा कर रहा है? सही। बच्चा आपका ऑटोमेटिकली जो गेम्स वगैरह है या जो इस तरह के हाँ वो तो टेक्निक्स है यूज कर रहा है, वो एग्जैक्टली। इसमें बच्चा अभी कर रहा है। अभी रिसेंटली मैं एक इसमें बात करूं, आज मैं थोड़ी एक देख रहा था प्रैक्टिस हमारे बच्चों की घर पे। तो वो एक जो मेरा बेटा था वो किसी और आंटी के पास बैठा हुआ था, वहां मोबाइल यूज कर रहा था, और एक अपनी अम्मी का मोबाइल यूज कर रहा था, और दोनों वो गेम खेल रहे थे। सो आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ दे आर प्लेइंग एंड दे आर सेइंग कि वी बोथ आर प्लेइंग टुगेदर। So it means कि that is very interesting. If they can do this, then why not we teachers are the teaching learning can be done like this. ठीक है, हम ऐसे दे इस कैन तरीके शेयर से, देयर या आइडियाज। दे कैन शेयर एंड दे वी हाँ कैन हाँ। यूज लाइक दिस। तो इस तरीके से हम इसको यूज अच्छा, कर सकते हैं। हाँ, कहोट अभी कुछ इज एग्जांपल्स एन बता दें ऐप। ताकि ये हमारे जी जी, ऑडियंस वो के एक, लिए फायदा हो जाएगा। कुछ बता दें हम क्या अगर है बच्चे कैसे। को कोई होमवर्क टास्क दे रहे हैं, कोई असाइनमेंट वगैरह दे रहे हैं, वो बच्चा भले घर में ही बैठ के वो हमें चेक सही। करवाए। जरूरी थोड़ी है कि हम क्लास में ही आए, जैसे होती है क्लासेस एक प्रॉपर, ये जरूरी नहीं है। घर सही। में हम घर अपने ही घर में बैठे हम बच्चे का होमवर्क वहां एग्जैक्टली, पे चेक गूगल कर ले। फॉर्म हो गया। गूगल हाँ। हम अगर उस बच्चे ने वो होमवर्क कंप्लीट अप कर लिया, तो डेफिनेटली थ्रू कहोट ऐप ही विल बी अलाउड टू प्ले वेरी विद द गुड। टीचर। तो दैट इज वेरी यस इंटरेस्टिंग, वेरी यस, गुड। उसके अलावा फिर मेंटीमीटर है। अच्छा अच्छा। मेंटीमीटर की एप्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं। देन देयर इज अ पैडलेट एज वेल। बिल्कुल, तो ये अच्छा है। इन सारी एप्स के थ्रू हम अपने टीचिंग को अधिक रिफाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल। टीचर्स हमारे कर भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, आप आके देखें हमारे फील्ड्स में कितना काम हो रहा है, हमारे टीचर्स कितना डेडिकेटेड हैं अपने सही। प्रोफेशन से। दैट इज सही। जस्ट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे पास अभी एक क्वेश्चन जिस तरीके से कुछ आए हुए हैं, उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि खास तौर पे हमें ये बताइए कि जो स्ट्रेटजीज टीचर कैन यूज टू सपोर्ट स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास मिस्टर जोहेब का, उन्होंने ये पूछा है कि व्हाट स्ट्रेटजीज कैन टीचर्स यूज टू सपोर्ट स्टूडेंट्स हु मे नॉट हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी आउटसाइड द क्लासरूम। तो हम उनके लिए क्या करेंगे अगर उनके पास नहीं है कोई स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजी की, सपोर्ट स्टूडेंट्स को कैसे कर सकते हैं? अच्छा, उसमें ये है हम तनुजाम तो एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर हमारी जो यही डिस्कशन पहले भी हुई हाँ थी। वी कैन इन्वॉल्व अदर स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर टास्क। हमारा बच्चा ट्यूशन के लिए भी तो बाहर जा रहा है ना, एग्जैक्टली। तो कंबाइंड स्टडी के लिए भी हमारा बच्चा बाहर जा सकता है। सही। तो हम उन बच्चों को यही गाइड करते हैं कि अब आपके जो पड़ोस में या जो आपके करीब तरीन जो आपके फ्रेंड्स हैं, हम उनको पर्टिकुलर टास्क सही। असाइन कर देते हैं। ये भी तो हाँ, इसमें मैं एक और ऐड करूंगा ना, जैसे हमने पहले बात की थी थोड़ी डिस्कशंस में कि हम कोशिश ये कर सकते हैं कि खासतौर पे अगर टीचर्स भी अगर इन्वॉल्व कर रहा है, तो पेरेंट्स के पास भी तो मोबाइल अवेलेबल है ना। ठीक है, या अगर वो टीचर अगर उन बच्चों के पास नहीं है कोई एक वीडियो का, जैसे आप एग्जांपल्स बता रही थी कि अगर कोई ऐसी वीडियो दिखा के 4-5 बच्चों को इन्वॉल्व करके एक ग्रुप एग्जैक्टली टास्क में हम वो भी कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली ग्रुप टास्क जो ठीक है है, दैट इज तो दैट वेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूएबल। और इवन दो ये है कि पेरेंट्स के पास तो फोन है ही है ना, तो उस हवाले से भी ये यानी वहां पर वो यूज करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, वो ये था कि कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से भी आजकल बहुत बड़ा काम हो रहा है सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट में, खासतौर पे कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से। यस तो यस। आप उस हवाले से बताएंगे कि क्या उसमें भी ये चीजें कैसे हो रही हैं, और उस टेक्नोलॉजी के हवाले से या कोई एक्स्ट्रा जो टीचर इंप्रूवमेंट के लिए हमारे पास अवेलेबल है कोई ऐसा? मैं थोड़ा इस पॉलिसी के हवाले से यहाँ पर शेयर करूँगी कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज़ अ पॉलिसी जो कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। मेरे ख्याल में 2-2.5 साल इस को हो चुके हैं। अब इस पे हमारी कॉमन प्रैक्टिसेस ये होती हैं कि हमारी जो टीम है उसमें आवर क्लस्टर हेड मैम शाइस्ता निज़ामानी, शी इज़ आवर ओके। क्लस्टर हेड, और उनके अंडर में उनकी सुपरविजन में 35 स्कूल्स हैं। 35 स्कूल्स के जो मेन टीम मेंबर्स हैं, 2000 सबसे पहले जो हैं वो हमारे गाइड टीचर्स हैं। गाइड टीचर्स मेंटोर से ट्रेनिंग लेकर आते हैं ठीक। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश फॉर एग्जांपल, इंग्लिश इज सही। देयर, साइंस मैथ्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, अलग अलग गाइड टीचर्स हैं, वो वहाँ से ट्रेनिंग्स लेकर आते हैं।
आते हैं, वो यहाँ पर हमारे क्लस्टर हेड में या वट एवर द वेन्यू मैम डिसाइड्स, तो उस हिसाब से वहां पर आकर वो फिर हम सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स, आई एम ओके वर्किंग एज अ सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर ओके, इंग्लिश सब्जेक्ट, सही तो वो हम गाइड टीचर हम सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स को ट्रेन करते हैं सही मंथली। ये मंथली जो हाँ, शेड्यूल्स हैं सही ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद क्या होता है, हम जो सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल वी आर 4 सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स फॉर द इंग्लिश, हम अपने मेंटी टीचर्स को हमारे मेंटी टीचर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं फ्रॉम दो 35 स्कूल्स, सही। वो फिर हमारे पास आते हैं फॉर मंथली वर्कशॉप, हम्म। मंथली सेशन हम उनके सामने कंडक्ट करते हैं। फिर हम लोग जाते हैं फील्ड में, एक विजिट मंथली होता है, जो हमने सेशन चलाया है सही। उस हिसाब से किस किस्म की टीचिंग्स हो रही हैं उसमें। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि हम लोग टीच करते हैं सिर्फ, ऐसा ओके। नहीं है। इसमें एक ही साथ सीखने का प्रोसेस हाँ, नहीं ये है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग हाँ एक बिल्कुल, एनवायरनमेंट बन एग्जैक्टली जाएगी, तो बिल्कुल। उसमें हमें बहुत उसके बाद उसमें हमने ये देखा कि सिंध के रूरल एरियाज में किस किस्म के कॉम्पिटेंट टीचर्स माशाल्लाह मौजूद हैं। सही। आप लोग जाके देखे साले मकरानी में कितना काम हो रहा है, आप लोग जाके देखे टारपुर विलेज में कितने वेरी गुड। कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, बच्चल शाह में। उसके अलावा मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि जितनी डेडिकेशन हमारी टीचर्स ने दिखाई है इस प्रोजेक्ट में आके, कहाँ कहाँ तक हमारे फीमेल टीचर्स भी, मेल टीचर्स भी, हमारे फीमेल टीचर्स सही भी, यू कैन इमेजिन, यहाँ से ये साले मकरानी हो गया, बच्चल शाह सही। विलेज हो गया, हमारे टीचर्स का वहां तक अपने वर्क प्लेस को छोड़कर वहां तक मूव ऑन करना ये भी एक कितना प्रोग्रेस है चैलेंजिंग हमारी, है, ये भी कितना प्रोग्रेसिव है, बिल्कुल। चैलेंजिंग है, और कर रहे हैं हमारे टीचर्स। Okay, that is very wonderful talk today. Really, it is very wonderful discussions related with the technology, teaching and learning. No doubt, all the educationalists जो भी हमारे पास अभी listening हो रही है या जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे जो हम बात कर रहे हैं, सभी के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये हमारा मकसद ही यही है हमारे सेशंस का, कि हमारी जितनी भी पर्सनालिटीज टंडोजाम और उसके सराउंडिंग और डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद या पूरे सिंध में कहीं पर भी मौजूद होंगे, हम उनको हमारे सेशंस में लेके आएंगे और उन्हीं के थ्रू, यानी जो डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट स्टडीज हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम शेयर करेंगे। अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, ये एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम सम अप करेंगे हमारे आज के प्रोग्राम को। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हाउ कैन टीचर्स बैलेंस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, यानी समटाइम ऑलमोस्ट इफ यू चेक आउट, अभी आप जैसे कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रही है, तो ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग तो अभी भी हो रही है ना स्कूल में, तो अब कैसे टीचर बैलेंस करेगा, टेक्नोलॉजी का यूज भी है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस भी है, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, इसकी इस पर भी मैंने कुछ फोकस अब किया हुआ है, इस पर भी मेरी थोड़ी बहुत वर्किंग अभी मैंने इस पे भी की हुई है। वो ये कि देखें, व्हेन एन आउटसाइडर्स कम्स इन आवर स्कूल्स, वो चले बाकी की हमारी एक्टिविटीज तो देख रहा है, बट एट द एंड वो कॉपीज भी खोल के देखेगा हमारे बच्चे की। बिल्कुल। तो मेरी कॉमन प्रैक्टिस ये रही है, प्रैक्टिस तो नहीं लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इस चीज को, कि जो रिटन वर्क है ना वो मैं बच्चों के साथ ग्रुप्स में शेयर कर देती हूँ। गुड। उसके अलावा अगर ऐसा नहीं भी होता, क्वेश्चंस मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम सिर्फ क्वेश्चंस बच्चों को दे देते हैं, अगर किसी बच्चे को हमने क्वेश्चंस भी दे दिए, बच्चा आंसर खुद ही सिलेक्ट करेगा। आंसर बच्चे, जैसे हमारे बोर्ड पे रिटन वर्क जो है वो भी बिल्कुल। हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये प्रोसेस एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा टाइम, ये सारे काम हम घर पे बैठ के बच्चों से करवा सकते हैं बिल्कुल। टेक्निकली ऑनलाइन, अगर हम बच्चे को दें चैट जीपीटी के जरिए, या हम उनके साथ शेयर कर दें, हमने खुद से सर्च जो किया हुआ है हम वो बच्चों के साथ शेयर अच्छा, कर दें, इवन बच्चों दो को इसमें मैं एक और ऐड करूं आपकी बात, कि टेक्नोलॉजी देखो, अगर कोविड की बात करते हैं तो आफ्टर कोविड के एवरी पर्सन इज गोइंग टू बी द ऑनलाइन, और हमारी यूनिवर्सिटी तो एग्जैक्टली, टोटली ऑनलाइन ही काम यस, कर रही है, और हमारे पास 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं अभी। ठीक अच्छा, है, तो अब आप सोच सकते हो कि 4 लाख स्टूडेंट्स किसी हाँ, यूनिवर्सिटी में भी नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास आपके मौजूद हैं। पास है, ओके, और मेरे एक कैंपस में 8-10 हजार से भी ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, और उनको हम कभी भी फिजिकली हम ऑनलाइन ही डील करते हैं, ऑनलाइन ही चीजें होती हैं। अच्छा, एक हवाले से इसमें मैं आपको बताऊं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी बढ़ चुकी है, सही उसका अगर यूज किया जाए तो बच्चा, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो टीचर्स हो, ये सब उनमें से लर्निंग कर सकते हैं और इसी तरीके से वो फायदा हासिल कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स के लिए, और इस हवाले से कि आपकी टीचिंग लर्निंग के हवाले से, या जनरल मैसेज देना चाहें अबाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो आप बता दें। मेरा मैसेज हमारे टीचर्स के लिए मेन यही है कि नो डाउट ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, सेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए दैट शुड बी आवर स्टूडेंट्स।
बिल्कुल। हमारा मेनली यही होता है कि हम लोग फोकस अप करते हैं अपने सर्टिफिकेट्स पर, हम अपनी ग्रूमिंग पर फोकस अप करते हैं, लेकिन प्लीज डिसेंसी और ग्रेस को मद्देनजर रखते हुए फोकस ऑन द स्टूडेंट्स ग्रूमिंग, स्टूडेंट्स डिसेंसी एज वेल. एग्जैक्टली एंड फॉर एग्जैक्टली। द पेरेंट्स माय मैसेज इज दैट कि प्लीज ओपन अप द आर्म फॉर योर किड्स. बच्चे बच्चे को सोशली थोड़ा सा उस बच्चे पे फोकस अप करें. वो बच्चा जब आपके पास अपने कुछ सोशल इश्यूज या कुछ इमोशनली अगर वो बच्चा आपके पास आ रहा है, तो प्लीज ओपन योर हार्ट, ओपन योर आर्म्स फॉर देम. एंड फॉर माय पेरेंट्स आई मस्ट से हियर कि जितना आप लोगों ने हमारे लिए किया है, बिल्कुल। उसका 1% करने के लिए भी हमारी एक पूरी जिंदगी भी नाकाफी है. बेहतरीन, एक्सीलेंट। आज रियली इट इज वेरी वंडरफुल टॉक विद मिस सनम परवीन साहिबा। और इन्होंने यानी जो डिस्कशंस किए ये एक एम्पावरमेंट की एक स्टार्टिंग है, और ये मैसेज सबके लिए है कि आप लोग भी आगे आए हैं इसी तरीके से जो भी आपकी नॉलेज है उसको शेयर करें। नो डाउट इन्होंने जितने भी काम किए हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में, रूरल एरिया में, दे ऑल आर अप्रिशिएटेड। और हम डॉन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको रियली अप्रिशिएट करते हैं कि आपने टाइम निकाला और हमारे इस लाइव सेशंस में इनके थ्रू मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट जो हमारे जो लाइव सेशंस को अभी सुन रहे हैं तो उनके पास ये मैसेज गया। और इसी तरीके से हम हर मंथ, हर हफ्ते कोशिश करते हैं किसी नए यानी जो एजुकेशनिस्ट हो, जो लीडर हो, जो काम कर रहा है एजुकेशन की प्रोग्रेस पे, टीचर की डेवलपमेंट पे। जैसा कि इन्होंने बताया कि सबसे मेन पर्पज है स्टूडेंट्स की लर्निंग, तो हमारा आज भी यही पर्पज है। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी तो हम सब कर रहे हैं, उसका कोशिश करें, सही यूज करें और उसको प्रोग्रेस बढ़ाएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टिल दैट नेक्स्ट सेशंस के लिए हम आप लोगों के साथ होंगे। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे इस सेशंस में जो टेक्निकल हमारी टीम ऑल टाइम सपोर्टिव होती है, सर काशान हमारे साथ होते हैं, मिस्टर विशाल भी हमारे साथ होते हैं, और ये सारी टीम हमारी एक कंबाइन होती है। कुछ बैकअप पे टीम होती है, सर लाबेश होते हैं, उसके अलावा और भी हमारी टीम होती है जो इस सारी चीज़ों को प्लान करती हैं। एज अ वॉलंटियर हम ये चीज़ें करते रहते हैं, और हमारी कोशिश भी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों को और हमारे जो लीडर्स हैं जो सोसाइटी में काम कर रहे हैं उनको आगे लेके आएँ। और मेनली पर्पस होता है ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना और कंट्री का नाम रोशन करना। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच.